गाइस जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या दिखाया। सेकंड पार्ट में हमने बताया था कि आज के दिन हम लोग के गेट के फ्रेम में कपड़ा लगेगा और आज ही हम लोग को थर्माकोल भी चिपकाना था। तो सबसे ज्यादा मुश्किल हम लोग को इसी दिन आने वाली थी, क्योंकि हम लोग को जरा सा भी आइडिया नहीं था कि थर्माकोल कैसे चिपके। ये अल्फाबेट्स जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसको अभी इग्नोर करिए। इसका यूज हम लोग बाद में आपको दिखाएंगे, इसका यूज हम लोग ने कैसे किया। तो सबसे पहले हम लोग के ऊपर मुसीबत ये थी कि ये थर्माकोल को कपड़े में कैसे चिपकाए। तो गाइस हम लोग को बताया गया था कि डेंड्राइट्स नाम का एक केमिकल आता है, उससे आप थर्माकोल को कपड़े पे चिपका सकते हैं। लेकिन जब हम वो मार्केट से परचेस करके लेकर आए, तो जैसे ही हमने उसको थर्माकोल पर लगाया, थर्माकोल गलने लगा। तो गाइस जब थर्माकोल गलने लगा तो थर्माकोल कपड़े पर चिपक नहीं रहा था, और हम लोगों के पास कुछ ही लिमिटेड टाइम था, क्योंकि फ्रेम में कपड़ा तैयार था। तो कारीगर हम लोग के ऊपर फोर्स कर रहे थे कि जल्दी आप लोग इसको करिए, तो जल्दी हम जाकर इसको गेट पर चढ़ाएं, क्योंकि आज ही का टाइम था हम लोग के पास। आज है 3 तारीख, आज पूरी रात काम चलेगा, तो वो तो आपको वीडियो में आके देखने को मिल जाएगा। तो फिर हम लोग ने सोचा क्या करते, तो उसके बाद जो एक छोटी वाली कील होती है, तो हम लोग ने सोचा उससे चिपकाए, क्योंकि फेविकोल से चिपकाना नामुमकिन था। फेविकोल बहुत ही ज्यादा लग जाता, आउट ऑफ बजट जा सकता था हम लोग का बजट। तो इसके लिए हम लोग ने छोटी वाली कील की व्यवस्था करी, छोटी वाली कील रखा और वो लगने लगी। तो स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा होने लगा काम, और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह हम लोग की डिजाइनें कितनी अच्छी निकल के आई हैं। मैं हम लोग की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद देखिए कि जैसे लग रहा है कोई प्रोफेशनल कारीगर ने ये काम किया हो। और गाइस हम लोग जरा सा भी इस काम का कोई भी आइडिया नहीं था, और पूरे के पूरे हम लोग बिगिनर थे। लेकिन हम लोग ने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि कारीगर इस चीज का 2000 रुपए मांग रहा था एक दिन काम करने का, मतलब जो थर्माकोल कटिंग कराए। तो ये काम हम लोग ने फ्री में करा है, खुद की मेहनत से करा है, हमारे घर की बच्चियों ने किया है। यही था यहाँ का सीन, और आप लोग देख सकते हैं अपने सारे भाई लोग, अपने छोटे बड़े पूरा, और अपने सारे लोग लगे हुए थे इस काम करने में। और हम लोग के पास जगह भी थोड़ी कम थी यहाँ पर, और मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। कभी कभी बहुत ही ज्यादा तेज हवा चलने लग रही थी, और कभी कभी मौसम ऐसा हो रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए। बस यही यहाँ पर चल रहा था, और धीरे धीरे देखते देखते हम लोग काफी ज्यादा हद तक फ्रेम तैयार हो चुके थे, और बहुत ज्यादा लुक आ रहा था। हम लोग को देख देख के इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा अलग फीलिंग थी यहाँ की। और उसके बाद हम लोग ने और जो कटिंग करी थी, तो उसको भी हम लोग सेट कर रहे थे, थोड़ा सा इंची टेप से नाप कर सेट कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे ना हो जाए। अगर कोई काम बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो हम लोग ने थोड़ा सा प्रॉपर मेजर करके ही उसको लगा रहे थे। और तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या हबीब अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या हबीब अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या हबीब अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या हबीब अल्लाह। सरवरे अंबिया ताजदारे हरम, सरवरे अंबिया ताजदारे हरम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। रश्क फिरदौस बन जाए दुनिया मेरी, रश्क फिरदौस बन जाए दुनिया मेरी। एक लुत्फ़े नज़र मुझ पे भी या नबी, एक लुत्फ़े नज़र मुझ पे भी या नबी। पास आए खुशी दूर हो जाए हम। उसके बाद 1-2 फ्रेम हम लोग के लग भी चुके थे गेट पे, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग का भी ये ऊपर वाला फ्रेम लग रहा है, और साइडें हम लोग की लग चुकी हैं लगभग। बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक आ रहा था, आने जाने वाले लोग देख रहे थे कि हाँ भाई कुछ तो ये लोग कर रहे हैं। पास आए खुशी दूर हो जाए हम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। या नबी मुझे पे भी एक निगाही करम, या
तुझको भेजा गया है करम के लिए। अल्फाबेट से हम लोग ने लिखा जश्न 1500 ईद मिलादुन नबी, और ये फ्रेम हम लोग का सबसे ज्यादा बड़ा फ्रेम था और इसको उठाने में लगभग 10 से 15 लोग लगे थे। और सबसे ज्यादा मुश्किल हम लोग को इसी में आने वाली थी, जिस चीज का हम लोग को अंदाजा नहीं था। आगे हम आप लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले सारे भाई लोग मिलकर इसको रोड पर ले आते हैं। फरिश्ते ख़िदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद अदम हुदूस क़िदम जहाँ में आया तुम्हारे लिए कलीम नजी मसीह सफ़ी खलील रजी रसूल नबी अतीक़ वसी गनी अली तना की ज़बा तुम्हारे लिए सालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के आगा तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन फलक सीमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए वो कंजे निगाह ये नूर फशा वो कुंजे अया ये बज़्म फका ये हर तनोजा ये बाग़ जिना ये सारा समा तुम्हारे लिए ज़ुहूर निहा क़याम जहां रुकूअ मिहा सुजूद शाहा नियाज़ यहाँ नमाज़। और अब ये लगने वाला था ऊपर, और यहीं पर हम लोग को एक और दिक्कत आ जाती है। दिक्कत ये होती है हवा बहुत ही ज्यादा तेज चलने की, जिसकी वजह से जो हम लोग ने कील से थर्माकोल लकड़ी में ठोका है वो थर्माकोल की जगह से थोड़ा थोड़ा फट के बाहर निकलने लग रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को यही आ रही थी यहाँ पर। और आप लोग देख सकते हैं हवा काफी ज्यादा तेज चल रही है यहाँ पर, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और बीच में लगेगा। तो गाइस सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग के पास यही थी। और आप लोग देखते हैं, आप लोग देखिए वीडियो में कैसे ये ऊपर लगा। ये किस लिए तुम्हारे लिए ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरगो शजर ये बागो समर ये तैगो सिपर ये ताजो कमर ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए ये फैज दिए वजूद किए के नाम लिए जमाना जिए जहान लिए तुम्हारे दिए ये अकरमिया तुम्हारे लिए सहाबे करम रवाना किए के आबे निअम जमाना पिए जोते थे हम वो चौकसिए ये सतरे बता तुम्हारे लिए सना का निशान वो नूर फशा के मेहर वशा बआहमशा बसा ये कशा हवा की बिशा ये नामो निशा तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए। बड़े अंबिया ताजदार हरम सरवरे अंबिया ताजदार हरम तुझको भेजा गया है करम के लिए रश्क फिरदौस बन जाए दुनिया मेरी रश्क फिरदौस बन जाए दुनिया मेरी रश्क फिरदौस बन जाए दुनिया मेरी एक लुत्फ़े नज़र कुछ नबी नबी पास आए खुशी दूर हो जाए हम पास आए खुशी। थोड़ी देर के बाद जैसे तैसे ये यहाँ पर लग गया, और उसके बाद हमारी मीनार और गुम्मद आ जाता है कानपुर से। हम लोग ने कानपुर से ये मीनार और गुम्मद को मंगवाया है, और ये मीनार की हाइट है 10 फीट ऊंची, और ये गुम्मद है हमारा 8 फीट ऊंचा और 6-7 फीट चौड़ा भी है। काफी ज्यादा बड़ा गुम्मद है, क्योंकि गेट भी हम लोग का काफी ज्यादा बड़ा था। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद।
और अपने यहाँ पर काम चल ही रहा था। शाम हो गई थी हम लोग को काम करते करते। तो गाइस हम लोग का थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया, लगभग थोड़ा सा नहीं, हम लोग को लगभग 50 मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा लाना और पड़ गया। काम करते करते काफी ज्यादा रात हो गई थी और जो कपड़ा हम लोग लेने गए थे और वो कपड़ा चढ़ जाता है हमारे गुम्मत पर। खैरुल बशर या मुस्तफा, एक दिन जिब्रील से कहने लगी शाही उमम, तुमने देखा है जहां बतलाओ और यहाँ पर मीनार पर भी कपड़ा चढ़ रहा था। तो कैसे हैं हम, अर्ज की जिब्रील ने शाहिदी मोहतरम। और एक मीनार में हम लोग का कपड़ा चढ़ भी चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कितना टाइम हो रहा है ये मैं इसमें मेंशन कर दूंगा देखकर। का कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। और फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग का साउंड सिस्टम भी आ जाता है। साउंड सिस्टम हम लोग का रात में 12 बजे लगना स्टार्ट हो जाएगा, तभी पूरा हो पाएगा। तो गाइस यहाँ पर हम लोग का गुम्बद ऊपर चढ़ चुका था, अब ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लगने वाला है। हाँ ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है, न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज तक सुन सका मैं, न गज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, न हिजरत की लज़्ज़त हुई मुझको हासिल, न हो पाया अंसार की सफ में शामिल, नबी आप जिस दम थे गारे हिरा में, कोई ज़ाद राह भी न पहुँचा सका मैं, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की मोहब्बत। और उसके बाद अपनी मीनार भी जा रही है लगने के लिए। आप लोग देख सकते हैं मीनार की हाइट कितनी ज्यादा है। मुझे आपसे है नबी जी। मीनार भी ऊपर पहुंच चुकी है और अभी थोड़ी देर के बाद मीनार भी लग जाएगी। ले अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद रात में ही हम लोग को जाना पड़ जाता है बहुत ही ज्यादा जरूरी काम से, अपने घर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर, क्योंकि वहां से हम लोग को लानी थी लाइट। से हम ना डरेंगे, नारा हमेशा लगाते रहेंगे, चाहे हमारी ज़बां काट डालो, दिल की ज़बां से ये कहते। ये वाली लाइट जो जमीन में पड़ी है यही हम लोग लेके आए थे। वहां से जब हम आए तो हमको पूरा गेट बिल्कुल फिनिश दिखा है, खाली मतलब पूरा कपड़ा वपड़ा सब कुछ चढ़ चुका था। और अब काम था यहाँ पर बीच में पर्दा लगाना और इसमें थोड़ा बहुत झूमर लगाना। ये काम हम लोग अब कल करेंगे। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द दे। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं बैनर बनवाने के लिए। रात के 2:35 हो रहे हैं और हम लोग बैनर बनवाने के लिए आ गए हैं और काफी हद तक अपना बैनर बन चुका है। देते हैं जख्मे दिल की दवा मदीना है, जख्मे दिल की दवा। और आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। पूरी गली सजी हुई है, कितनी अच्छी सजावट यहाँ पर हुई है। और अपने उन्नाव में अब की बार बहुत ही ज्यादा डेकोरेशन हुई थी। थोड़ी देर के बाद अपना बैनर वैनर बन जाता है। जब हम वहाँ से आते हैं तो यहाँ पर ट्रेस भी आ जाता है और ट्रेस भी खड़ा हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने घर, क्योंकि हमें घर की छत से देखना था कि कैसा गेट दिख रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं छत पे। मदीना है क्या बताऊं कि क्या मदीना और ये दिखता है हम लोग को अपना प्यारा सा गेट। क्या बताऊं कि क्या मदीना है।
अब हम सोचते थोड़ा सा ऊपर और चढ़ते हैं, सीढ़ी की हेल्प से हम थोड़ा ऊपर और चढ़ते हैं, तो भाई फिर हम लोगों को देखने को मिलता है बहुत ही ज्यादा प्यारा नजारा। मतलब गेट इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था जैसे मानो ताजमहल देख रहे हो। तो आप लोग ड्रोन शॉट देखिए जो मैंने बनाया है अपने मोबाइल से। एक दिन जिब्रील से कहने लगी शाही उमम, तुमने देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने शाहिदी मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं। और उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे हम लोग ने लिखे थे, नीचे हम लोग ने थर्माकोल पर लिखा था 4 यार के नाम। आप लोग देख सकते हैं कितना महीन काम इसमें हुआ है। और जब ये पर्दे के पीछे आएगा तो ये भी इसका भी लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल के आएगा। उसके बाद पूरे रात अपने कारीगर काम करते हैं और आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे जितने साउंड है, जितनी लाइटें धीरे धीरे प्लस सब लग रही थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। मेरी आज खिली है, आप आए हैं, खबर मिली है, दिल की कली मेरी आज खिली है, आप आए हैं, खबर मिली है, खबर मिली है। जरा मेरे घर भी आओ, जरा मेरे घर भी आओ, जरा मेरे घर भी आओ, फरमाओ हमने महफिल है। तो हम लोग को 1-2 गड्ढे की एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को बांधनी थी लाइट जो हम लोग के गेट को फोकस करेगी। सजाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने महफिल है, सजाई बड़ी देर से, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, थोड़ी देर के बाद गड्ढा हो जाता है और इसमें हम लोग एक बांस लगा देते हैं। और उसके बाद ये है अपने पास ऊंची वाली सीढ़ी, इसमें चढ़कर हम लोग इसमें पैनल लाइट भी लगा देते हैं। और ये रहा अपना प्यारा सा गेट का व्यू। जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा, नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। और देखते ही देखते सुबह फजर का टाइम हो जाता है। ये वाला जो सीन है ना, ये शायद ही हम लोग कभी भूल पाए। इतना प्यारा सीन लग रहा था, इधर अंधेरा जा रहा था और सुबह हो रही थी, इतना प्यारा सीन लग रहा था। उसके बाद लाइट चली जाती तो अपना गेट और ज्यादा प्यारा निकल के आता है क्योंकि जो गेट का कलर है उसी से मैच करता हुआ भी बैकग्राउंड का कलर हो रहा था और बहुत ही ज्यादा अच्छा सीन लग रहा था। और ये फजर का वक्त था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने फजर की नमाज अदा करी, सलातो सलाम पढ़ा और उसके बाद सुबह हो जाती है थोड़ी और, तो हम लोग को देखने को मिल जाता है ऊंट। मतलब भाई इतना प्यारा, इतना ज्यादा अच्छा सीन कभी शायद ही हम लोग को अब कभी देखने को मिल पाए। यहाँ पर हम लोग का गेट और ऊंट का सीन कितना ज्यादा अच्छा लग रहा था। और ये वाले पार्ट में बस इतना ही, और आपको आगे की वीडियो हम लोग के नेक्स्ट पार्ट में दिखेगी। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।